नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनाइज स्पीड क्या होता है, रोटर स्पीड क्या होता है, स्लीप किसको बोला जाता है, सिंक्रोनाइज स्पीड को हम लोग कैसे कैलकुलेशंस करेंगे एंड एक मोटर जब नो लोड में चलता है, फुल लोड में चलता है, तब हम लोग का जो स्लीप है कितना परसेंट से कितना परसेंट तक वेरी होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सभी को पता है एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जब हम लोग आर वाई बी सप्लाई स्टार्टर में देते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स इंड्यूस होता है। जब स्टार्टर में फ्लक्स इंड्यूस होता है, उसके बाद हम लोग का रोटर में भी फ्लक्स इंड्यूस होता है, देन हम लोग का मोटर घूमने लगता है। ये चीज़ हम लोग को पता है। मान लेते हैं कि सिंक्रोनाइज स्पीड किसको बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग यहाँ पे ये जो मोटर है, मोटर में जब आर वाई बी जो सप्लाई दे रहे हैं, देने के बाद जो हम लोग का स्टेटर में यहाँ पे क्या होता है कि फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है। ओके, और जो यहाँ पे जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है वो कौन सा फॉर्म में हो रहा है, रोटेटिंग फॉर्म में हो रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड। यहाँ पे एक मैग्नेट फील्ड बन रहा है, वो जो है ऐसे है रोटेटिंग फॉर्म में बन रहा है। मान लेते हैं क्लॉकवाइज है, मान लेते हैं इस साइड हो रहा है, ठीक है। स्टेटर में ये क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, ये रोटेटिंग फॉर्म में बनेगा। हम लोग का जब मोटर में मेन पार्ट दो ही रहता है, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटर हो गया और ये अंदर पे जो है ये रोटर हो गया। ओके, तो स्टेटर पे हम लोग आर वाई भी सप्लाई देते हैं और हम लोग स्टेटर में कॉयल रहता है, अंदर पे कॉपर वाइंडिंग्स रहता है। तो जब हम लोग यहाँ पे आर वाई भी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बनता है। तो दोस्तों जब हम लोग आर वाई बी स्टेटर में जब सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे फ्लक्स बनता है, और ये जो फ्लक्स बनता है रोटेटिंग फॉर्म में बनता है, जिसको हम लोग रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बोलते हैं। रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड को ही हम लोग सिंक्रोनाइज स्पीड कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सुने होंगे कि हम लोग का जो सिंक्रोनाइज स्पीड होता है और जो रोटर स्पीड होता है, दोनों कभी मतलब एक साथ नहीं चलता है। हम लोग का जो स्टेटर का जो स्पीड रहेगा और जो रोटर का स्पीड रहेगा, ये दोनों कभी एक साथ मूवमेंट नहीं होता है। ये हम लोग का स्टेटर स्पीड हो गया, ये रोटर स्पीड हो गया। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ एरो के माध्यम से। ओके, एनी टाइम आप सुने होंगे कि ये जो हम लोग का जो स्टेटर की स्पीड होगा, उसके मुकाबले हम लोग का जो रोटर की स्पीड थोड़ा सा पीछे रहता है। दोस्तों अभी जानते हैं हम लोग रोटर स्पीड क्या होता है। रोटर स्पीड सिंपल है, जैसे कि हम लोग स्टेटर में यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बन रहा है, इसको हम लोग सिंक्रोनाइज स्पीड कहते हैं। उसके बाद हम लोग का रोटर में भी मैग्नेट फील्ड बनेगा, यहाँ पे भी रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बनेगा, यहाँ पे भी फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो इसको हम लोग रोटेटिंग स्पीड बोलेंगे। तो इसको रोटेटिंग स्पीड बोला जाता है, क्योंकि हम लोग का जो सिंक्रोनाइज स्पीड है, रोटर स्पीड है, कभी एक साथ नहीं चलता है, उसके बीच में डिफरेंस रहता है। रोटर का स्टेटर का स्पीड कुछ अलग रहेगा और रोटर का स्पीड कुछ अलग रहेगा। आप लोग देखे भी होंगे दोस्तों, जैसे कि नेम प्लेट में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे कुछ देख सकते हैं एग्जाम्पल 1000 आप लोग कभी देखे होंगे कि 970 आरपीएम का मोटर होता है, 1470 या 1490 इस टाइप का आरपीएम नेम प्लेट के ऊपर लिखा रहता है। दैट मीन्स जो एनआर में यहाँ पे दिखा हो ना, एन मीन्स स्पीड हो गया, आर मीन्स रोटर हो गया, तो ये रोटर स्पीड है, ठीक है। और एन मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं, एन मीन्स स्पीड हो गया, एच मीन्स स्टेटर हो गया। यहाँ पे मैं इसका फुल फॉर्म देकर रखा हूँ, एन मीन्स स्पीड, एच मीन्स स्टेटर, आर मीन्स रोटर। तो मोटर का नेम प्लेट के ऊपर बेसिकली ये आरपीएम लिखा रहता है, 970, 980, 1470, 1490, उसके बाद 2870, 2890 ऐसा लिखा रहता है मोटर का नेम प्लेट के ऊपर। ओके, और उसका हम लोग अगर सिंक्रोनाइज स्पीड देखा जाए तो उसका सिंक्रोनाइज स्पीड होता है 1000, 1400 जो जिसका आरपीएम रहेगा उसका 1500 होता है, जिसका 2800 कुछ ऐसा रहता है उसका 3000। जो स्टेटर का जो स्पीड होता है, जो सिंक्रोनाइज स्पीड होता है, ये होता है, ठीक है। ये जो स्पीड है ना, ये स्टेटर में घूमता है, ये वाला स्पीड ये स्टेटर में घूमता है, और ये जो वाला जो स्पीड है ये हम लोग का रोटर में रहता है। इसके बीच में डिफरेंस होता है, डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज स्पीड क्लियर हो गया, रोटर स्पीड भी क्लियर हो गया। अभी हम लोग जानते हैं कि स्लिप किसको बोलते हैं। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्लिप का मतलब क्या होता है। स्लिप का मतलब होता है फिसलन, गिरना। ओके, मान लेते हैं हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं, चलते चलते ऐसे स्लिप होके गिर गए हैं, तो गिरना। हाँ, यहाँ पे हम लोग का जो स्टेटर स्पीड है, स्टेटर स्पीड मान लेते हैं इस मोटर का स्टेटर स्पीड 1000 है और रोटर स्पीड 970 है। तो इसका बीच में हम लोग का कुछ डिफरेंस है ना, ये 1000 है और यहाँ पे 970 है, तो ये दोनों का बीच में जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को स्लिप बोला जाता है। क्लियर है? अभी नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशंस देखेंगे कि सिंक्रोनाइज स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, देन स्लीप को हम लोग कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। तो हम लोग के पास कुछ यहाँ पे डेटा है। मान लेते हैं हम लोग के पास एक मोटर है, मोटर का जो पोल है 6 पोल का मोटर है, नंबर 1 पे देख सकते हैं 6 पोल का मोटर है। हर्ट्ज जो है हम लोग का फ्रीक्वेंसी 50 फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे ये जो 970 है रोटर स्पीड, ये जो है हम लोग का 970 है मोटर का स्पीड। तो फर्स्ट फार्मूला से हम लोग सिंक्रोनाइज स्पीड निकालेंगे। तो नंबर 1 फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, NS = 120 × F / P। 120 क्या है? 120 आप लोग को पता होगा, ये हम लोग यहाँ पे जो वाइंडिंग में यहाँ पे जो वाइंडिंग जो करते हैं ना,
हम लोग को यहाँ पे जो वाइंडिंग करती है फिजिकली हम लोग 120 डिग्री डिफरेंस लेके यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है। और हम लोग को जो आर वाई बी जो वेवफॉर्म आप लोग देखे होंगे, ये पहले आर पे जैसे जाता है, फिर वाई फेज जाता है, फिर बी फेज जाता है। तो ये जो फेज़ है, ये जो फेज़ है, ये जो फेज़ है, इसके अंदर पे जो क्या है 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, पहले आर फेज जाएगा, फिर वाई फेज जाएगा, फिर बी फेज जाएगा। तो ऐसे हम लोग का जो क्या है ये साइकिल ऐसा चलता रहता है। ठीक है, ऐसे 3 फेज वेवफॉर्म आप लोग देखे होंगे। तो जो बीच में जो डिफरेंस होता है ना, फेज डिफरेंस, तो 120 डिग्री। अगर ये फेज डिफरेंस नहीं होगा ना दोस्तों, तो हम लोग ये मोटर चलेगा नहीं, क्योंकि बेसिकली इसको फेज डिफरेंस चाहिए। पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हम लोग का आर फेज है, ये वाई फेज है, ये वी फेज है। तो पहले यहाँ पे आर फेज में सप्लाई आएगा, फिर वी फेज में आएगा, सॉरी फिर वाई फेज में आएगा, फिर बी फेज में आएगा, फिर आर फेज में आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ऐसे ये चलता रहता है, आर वाई बी आर वाई बी आर वाई बी। इसके कारण यहाँ पे हम लोग का रोटरिंग मैग्नेट फील्ड बनता है। ओके, तो 120 डिग्री ये भी क्लियर हो गया होगा, ये स्टैंडर्ड है, ये मतलब 120 डिग्री ये फिक्स्ड है। यहाँ पे 120 डिग्री हो गया, 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पी, ये हम लोग का सिंपल फार्मूला। इस फार्मूला से हम लोग सिंक्रोनाइज स्पीड निकालेंगे। ओके, तो 120 डिग्री ये फिक्स्ड है इंटू एफ। एफ हम लोग का क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है हम लोग यहाँ पे हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है। ओके, तो नीचे यहाँ पे देखिए पी है, नीचे हम लोग क्या करेंगे पोल है। ठीक है, पी मीन्स ये पोल है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि 120 डिग्री इंटू 50, ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो है ऊपर का 120 इंटू एफ, 120 इंटू एफ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऊपर का हम लोग सॉल्व करने से यहाँ पे निकल के आ रहा है 6000। ओके, 6000 यहाँ पे निकल के आ गया है। उसके बाद क्या बोला है कि ऊपर में जो वैल्यू रहेगा डिवाइड करना है पोल के साथ। तो हम लोग का ऊपर का वैल्यू कितना निकला था 6000, तो यहाँ पे मैं 6000 ऊपर में रख दिया हूँ, डिवाइडेड बाय पी मीन्स क्या है पोल है। तो हम लोग यहाँ पे पोल नीचे डाल दिया हूँ। खाली जो फॉर्मूला ना, फॉर्मूले में खाली डेटा पुट करना है। आप लोग भी कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं आप लोग का मोटर का पोल कितना है। ठीक है, उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए 6000 डिवाइड में पोल डाल दिया। पोल डालने से यहाँ पे मेरे पास निकल के आ रहा है सिंक्रोनाइज स्पीड 1000 यहाँ पे निकल के आ गया है। तो ये जो मोटर का यहाँ पे जो स्टेटर में जो रोटिंग मैग्नेट फील्ड बन रहा है, जो आरपीएम जो बन रहा है, ये 1000 आरपीएम का यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे सिंपल फार्मूला से आप लोग सिंक्रोनाइज स्पीड कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग स्लिप कैलकुलेशन करना सीखेंगे। स्टार्टर का स्पीड 1000 है और जो रोटर का स्पीड 970 है। ठीक है, तो इसका बीच में जो स्टार्टर स्पीड है और जो रोटर स्पीड है, इसके बीच में कोई डिफरेंस है ना, तो इसका बीच में जो कितना डिफरेंस हो रहा है इसका हम लोग निकालेंगे। इसको स्लीप बोला जाता है, मतलब कितना स्लीप यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है ये हम लोग निकालेंगे। और दोस्तों जो स्लीप का जो वैल्यू होता है ना, हम लोग परसेंटेज में लाते हैं, मतलब लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज का स्लीप यहाँ पे डिफरेंस है, ये हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों स्लीप का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हैं NS माइनस NR। एन हो गया हम लोग का स्पीड, एच मीन्स स्टेटर, एच से स्टेटर समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग का स्टेटर का स्पीड है NS, जैसे कि जिसको सिंक्रोनाइज स्पीड बोला जाता है, माइनस NR। एन मीन्स स्पीड हो गया, R मीन्स रोटर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रोटर का स्पीड। सिंक्रोनाइज स्पीड जो है मतलब स्टेटर का स्पीड जो है माइनस रोटर स्पीड। सिंक्रोनाइज स्टेटर स्पीड से रोटर स्पीड को माइनस करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। ओके, डिवाइडेड बाय NH, फिर से आगे यहाँ पे NH जैसे कि हम लोग का स्टेटर स्पीड, जैसे कि सिंक्रोनाइज स्पीड। ठीक है, इंटू 100। ओके, ये सिंपल फार्मूला, इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे स्लिप। ओके, हम लोग का यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या बोला है NH। हम लोग का NH निकल के कितना आया था 1000 NH, जो कि सिंक्रोनाइज स्पीड हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पहले मैं सॉल्व करूँगा। तो 1000 मैं यहाँ पे 1000 ले लिया हूँ, NH बोला है, माइनस हम लोग का यहाँ पे आरपीएम कितना था, 3 नंबर पे जो डेटा था 970 आरपीएम। तो 970 आरपीएम यहाँ पे इसको माइनस करने के लिए बोल रहा है स्टेटर स्पीड टू रोटर स्पीड। तो यहाँ पे माइनस करने से यहाँ पे डिफरेंस निकल के कितना आ गया 30 आरपीएम का यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ गया है। तो डैट मीन्स ये जो मोटर है ना, जो यहाँ पे स्टेटर में जो स्पीड जो आरपीएम यहाँ पे है और जो रोटर में जो आरपीएम है, ये दोनों पे बीच का यहाँ पे जो 30 आरपीएम का लॉसेस हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 निकल के आ गया, लेकिन हम लोग को परसेंटेज में स्लिप निकालना है। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला देखिए। तो ऊपर पे जो वैल्यू रहेगा, ऊपर में जो वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाय NH करने के लिए बोल रहा है फॉर्मूला पे। तो सेम है फॉर्मूला जैसा है, उसमें खाली हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 30 निकल के आ गया था जब हम लोग ऊपर वाला सॉल्व किए थे। यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय NH बोला है 1000 ऑन 00, यहाँ पे 1000 कर दिया जो सिंक्रोनाइज स्पीड निकल के आया था। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू निकल के आ गया है इक्वल टू 0.03, ये हम लोग का वैल्यू निकल के आ गया है। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, स्लिप को परसेंटेज में जानते हैं। ओके, बुक में भी ऐसे ही है, हम लोग परसेंटेज में पढ़ के आए हैं। तो सिंपल इसको क्या करना है, इंटू 100 करना है, जो वैल्यू निकल के आया है। यहाँ पे देखिए बोला गया ना जो वैल्यू निकलेगा इसको इंटू 100 करना है। तो 0.03 इंटू 100,
ये करने से हम लोग के पास यहाँ पे 3% स्लिप निकल के आ गया है। तो इस वैल्यू का मोटर का, तो इस डेटा का मोटर का अगर हम लोग स्लिप निकालेंगे तो इतना परसेंटेज निकलेगा 3%। ओके, इस मोटर का जो स्लिप का परसेंटेज है 3%। आई होप दोस्तों इतना तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो नो लोड पे हम लोग का जो मोटर है, जब इसमें कुछ मैकेनिकल लोड नहीं रहेगा, उस कंडीशन पे हम लोग का जो स्लीप है कुछ अलग रहेगा, अलग परसेंटेज रहेगा, और फुल लोड में कुछ अलग परसेंटेज रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू 0.1% से लेके 3% पे ये अप डाउन हो सकता है लोड के हिसाब से। हम लोग का मोटर में जिस टाइप का मैकेनिकल लोड रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे जो स्लिप का जो परसेंटेज है ये भी वेरी होगा। और ये जब वेरी होगा हम लोग का जो रोटर का जो स्पीड है वो भी वेरी होगा। ओके, नो लोड फुल लोड स्लिप का परसेंटेज 0.1 से 0.1% टू 3% इसके बीच में वेरी होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।